अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में तो सबको ही इल्म होना लाजमी होना चाहिए। इसका नाम है मुनाफिकी खसलतों का बयान। क्योंकि जो मुनाफिक होगा ना, मुनाफिक का दर्जा जिस दर्जे में शैतान होगा ना, उससे एक दर्जा ऊपर होगा मुनाफिक का, मतलब उसके पास ही होगा। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं मुनाफिक होना कितना बड़ा है। काफिर से भी ज़्यादा वो मुनाफिक के हैं होने के नुकसानात। इसलिए बंदे को अपने आप को मुनाफिक नहीं होने देना चाहिए। अच्छा जी, रवायत स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें चार बातें होंगी वो तो नीरा मुनाफिक है, और जिसमें इन चारों में से एक खसलत होगी तो उसमें नफाक की एक ही खू है, यहाँ तक कि उसको छोड़ दे। एक तो ये कि जब बात करे तो झूठ बोला, दूसरा ये कि जब इकरार करे तो उसके खिलाफ करे, तीसरा ये कि जब वादा करे तो पूरा ना करे, चौथा ये कि जब झगड़ा करे तो नाहक चले और तूफान जोड़े। अच्छा जी, जो चार चीज़ें हैं, पहली क्या है? जब बात करे तो झूठ बोले, मतलब हमेशा ही झूठ बोले, ज़्यादातर झूठ ही बोलता हो, मजाक में जैसे मर्जी झूठ बोलता हो। दूसरा क्या? जब इकरार करे तो उसके खिलाफ करे, मतलब किसी बात का इकरार कर दिया तो हमेशा बाद में उस बात का खिलाफ हो गया बाद में, कि जैसे गवाही दी उसने कि हाँ मैं इसके खिलाफ गवाही दूंगा, और बाद में जाके बोल दे नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, उसके खिलाफ हो जाए। तीसरा है कि जब वादा करे तो पूरा ना करे, मतलब किसी से भी वादा, ये तो सिंपल है, आपको भी समझ आ गई होगी कि वादा करने के बाद वादा खिलाफी करे, वादे को तोड़े। और चौथा है झगड़ा करे तो नाहक बोले, मतलब अपने गुस्से पर काबू नहीं करता, वो जो मुंह में आता है बोल देता है, और उसको जो है ना नाजेबा अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करता है। ये सारी मुनाफिक की खसलतें हैं। अच्छा जी, आगे इसका फ़ायदा देखते हैं। फ़ायदा, और बाज़ रवायतों में ये है कि जब उसके पास इमानत रखी जाए तो ख़यानत करे। नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, उलमा ने इस हदीस को मुश्किल कहा है इस वजह से कि कभी ये खसलतें उस मुसलमान में पाई जाती हैं जो अरकान ईमान पर यकीन रखता है, और उलमा ने इस बात पर इजमा किया है कि जो शख्स दिल से यकीन रखे और ज़ुबान से ईमान के अरकान का इकरार करे, फिर ये चारों काम करता हो, तो वो काफिर नहीं, ना मुनाफिक है, जो हमेशा जहन्नुम में रहेगा। इसलिए कि हज़रत यूसुफ अली नबीना अलैहिस्सलाम के भाइयों में चारों खसलतें मौजूद थी, तो चारों खसलतें मौजूद थी। उलमाए मुहक्किकीन ने ये कहा है कि वही सही और मुख्तार है कि ये खसलतें नफाक की हैं, और हदीस का मतलब ये है कि जिस शख्स में ये खसलतें हों वो इन फ़ज़ाइल में और इखलाक में मुनाफिकों के मुशाबे है, क्योंकि नफाक यही है कि ज़ाहिर बातिन के ख़िलाफ़ हो, और जिस शख्स में ये खसलतें होंगी उसका ज़ाहिर बातिन के ख़िलाफ़ हुआ, और नफाक उन्हीं लोगों के हक़ में असर करेगा जिनसे वो वादा करेगा या गुफ्तगू करेगा या झगड़ा करेगा या ईमानत लेगा, और इस्लाम के हक़ में ये नफाक असर ना करेगा, क्योंकि इस्लाम में इसका ज़ाहिर बातिन के ख़िलाफ़ में नहीं है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकसद नहीं है कि इन खसलतों का रखने वाला ऐसा मुनाफिक है जो काफिर होता है, जिसकी सज़ा हमेशा जहन्नुम में रहना है। और ये जो फरमाया कि वो नीरा मुनाफिक होगा, इससे गर्ज ये है कि उन खसलतों के सबब से मुनाफिक के बहुत मुशाबहा होगा। बाज़ उलमा ने कहा है कि ये हदीस उस शख्स के बाब में है जिससे ऐसी खसलतें उमूमन वक़ू में आती हैं, लेकिन जिससे शाज़ो नाज ये बातें हो जाएं और उसमें दाखिल नहीं है, वो इसमें दाखिल नहीं है, और हदीस के मानी में यही मुख्तार है। और इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा से इसके लिए ये मानी नकल किए हैं कि हदीस से मुराद अमल का नफाक है, ना इत्क़ाद का नफाक। और उलमा की एक जमात ने कहा है कि इस हदीस से वो मुनाफिक मुराद हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, और उन्होंने झूठ मूठ अपना ईमान ज़ाहिर किया था, और दीन की इमानत में ख़यानत की थी, और दीन की मदद का वादा किया था, फिर वादा का खिलाफ किया, और लड़ाई झगड़े में नाहक पैरवी की। और यही कौल है सैयद बिन जबरीर और अता बिन रबाह का, और रजू किया इसी तरह हसन बसरी ने, अगरचा पहले इसके खिलाफ पर थे, और यही मनकूल है इब्न अब्बास और इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से, और इन्होंने रवायत किया इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। काजी अयाज ने कहा, हमारे बहुत से इमाम इसी कौल की तरफ गए, और खिताबी ने एक और कौल नकल किया, वो ये है कि मकसूद इस हदीस से डराना है मुसलमानों को कि वो इन खसलतों की आदत ना डालें, और ना खौफ है कि यकीनन मुनाफिक हो जाएंगे। और खिताबी ने हकायत की कि ये हदीस वारिद हुई है एक ख़ास मुनाफिक के बाब में, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा था कि आप साफ यूँ ना फरमाते कि फ़लाँ मुनाफिक है, बल्कि इशारा करते जैसे आपने फरमाया हाल है लोगों का ऐसा करते हैं।
مرتجم کہتا ہے اللہ جل جلالہ نے مجھے الہام کیا کہ حدیث میں کوئی اشکال نہیں ہے اور نہ اس میں تعویل کی ضرورت ہے، بے شک جس شخص میں یہ چاروں باتیں جمع ہوں گی وہ ہمیشہ یہی کام کرتا ہوگا، بات کرتے وقت جھوٹ بولے، عہد کر کے توڑ ڈالے، لڑتے وقت ناحق چلے، ایمانت میں خیانت کرے تو وہ پکا منافق ہوگا، اس لیے کہ دین کی باتوں میں بھی وہ یہی کرے گا، زبان سے اقرار کرے گا پر دل سے خلاف ہوگا، دین کے احکام میں بھی خیانت کرے گا، اس لیے کہ اس کا تو یہ قاعدہ ہو گیا ہے، یہ نہیں کہ کبھی کبھی اس سے یہ باتیں سرزد ہوں اور وہ ان پر شرمندہ ہو، اس صورت میں وغیرہ یہ سب قضایا کلیہ ہوں گے نہ جزائیہ، اور ظاہر ہے کہ ایسا شخص جس کا ہمیشہ یہ قاعدہ ہو مومن نہیں ہو سکتا۔ تحفۃ الاخیار میں ہے کہ منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ دل میں کفر ہو پھر صرف زبان سے اقرار کرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو منافق تھے اسی طرح کے تھے، دوسرا یہ کہ دل میں کفر نہیں بلکہ اسلام ہے لیکن سست اعتقاد اور فاسق کو فجور میں گرفتار ہو، اس حدیث میں دوسری قسم کا نفاق مراد ہے، یعنی ایمان کے لائق تو یہ تھا کہ آدمی ان بدکاموں سے بچتا، پھر جب ان بدکاموں میں گرفتار رہا تو اسلام کا لطف اس میں کچھ ظاہر نہ ہوا، اس واسطے اس کو منافق فرمایا۔ انتہائی اگلی روایت ہے ابی حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانیاں تین ہیں، جب بات کرے تو جھوٹی، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، جب ایمانت لے تو اس میں خیانت کرے۔ اگلا جو ٹاپک ہے نا اس کا نام ہے مسلمان بھائی کو کافر کہنے والے کے ایمان کا بیان، مطلب جو انسان اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہہ دے اس کے بارے میں۔ اچھا جی، آج ہم نے دیکھ لی منافق کی کون سی چار نشانیاں ہیں، تین نشانیاں ہیں، تو اب سے ہمیں یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم ان سے خود کو بچائیں اور خود کو درست کریں۔ اچھا جی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔